झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ किया मतदान। झारखंड में आज यानी बुधवार को लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। दरअसल 15 जिलों की 40 से ज्यादा सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है, जिसमें पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और महुआ माझी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ब्लास्ट, मैनेजर समेत 12 झुलसे, धमाका 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया। मथुरा में देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया। धमाके की काफी दूर तक गूंज सुनाई दी है। आग की चपेट में आकर 12 लोगों की झुलसने की खबर है। प्लांट वालों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आईसीयू में इलाज चल रहा है। किसी जान हानि की सूचना नहीं है। मैं डॉक्टर दिनेश, यहाँ इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। रिफाइनरी से 4 पेशेंट आए थे। बर्न का पेशेंट बताया गया है और मरीज अभी अंडर ट्रीटमेंट में है। सभी मरीज स्टेबल हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड है और लगभग 40 से 50% जले हुए हैं। क्या कुछ नाम है? वो नाम तो एक का हरिशंकर बताया गया है, एक का इरफान है और दूसरा एक राजीव है और चौथा पेशेंट राजीव शर्मा है। क्या रेफर की स्थिति बन सकती है? अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है। जी, रिफाइनरी में आज एक हादसा हुआ है। जो जलने की घटना हुई है हमारे एवीयू यूनिट में, वहां पर एक माइनर फायर हुआ था। सभी जानते हैं कि रिफाइनरी में इस समय 40 दिन का शटडाउन चल रहा है और शटडाउन कंप्लीट होने के बाद एक स्टार्टअप एक्टिविटी होती है जो हर एक यूनिट की होती है। 3-4 दिन की एक्टिविटी होती है स्टार्टअप की, जिस दौरान बहुत से मेंटेनेंस काम किए जाते हैं। इसी दौरान आज शाम को ये एवीयू यूनिट में फायर की घटना हुई, जहां वहां कार्यरत हमारे 8 जो साथी थे उनको माइनर बर्न इंजरीज हुई हैं। इनमें से 3 साथी जो हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉइज हैं और 5 साथी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। 3 साथियों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया है। ऑल्दो माइनर बर्न इंजरीज हैं, एक को 45%, बाकी 2 लोगों को 30% से भी कम, और 5 लोगों को हमने हमारे रिफाइनरी नगर में जो हमारा रिफाइनरी हॉस्पिटल है उसमें ही उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और बर्न इंजरीज 15% से भी कम है। सभी की स्थिति नॉर्मल है। और जहां तक सोशल मीडिया में इन खबरों का सवाल है कि लोगों को ये बहुत बड़ा हादसा था या धमाका था, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। ये पूरी तरह से अफवाहें हैं और केवल 8 साथी जो हमारे माइनर बर्न इंजरीज थे उन सभी का ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है और हम उन सभी की देखभाल कर रहे हैं। हादसे की वजह देखिए अभी कहना मुश्किल है। हम इसकी जांच करेंगे और तभी हमें हादसे का क्या कारण था ये पता चलेगा। पहले हमारा प्रथम फोकस हमारा यही था कि हम अपने साथियों को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें। स्पेशल सेल दिल्ली में वंचित शूटर मोगली को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज वंचित शूटर मोगली को गिरफ्तार किया है, जो नांगलोई और अलीपुर में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं में शामिल था। मोगली, जिसका असली नाम रामनिवास है, दीपक बक्सर गोगी गिरोह का सदस्य है। 4 नवंबर को मोगली और उसके साथियों ने नांगलोई और अलीपुर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर गोलीबारी की है। पुलिस ने उनके कब्जे से कई हथियार बरामद किए हैं। 4 नवंबर को दिल्ली में नागलोई और अलीपुर थाना क्षेत्र के अंदर फायरिंग की गई थी। इस संबंध में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने उसी दिन से एक्यूज पर्सन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। आज सूचना मिलने पर कि उनमें से एक एक्यूज
जिसका नाम रामनिवास एलियस मोगली है, वो शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के ऊपर आ सकता है। इस सूचना मिलने पर आज सुबह स्टाफ डिप्लॉय किया गया स्पेशल सेल का, और जब मोगली बाइक के ऊपर आ रहा था तो उसको रुकने का इशारा किया गया। उसने रुकने के स्थान पर भागने की कोशिश की, और जब उसको रोका गया तो उसकी बाइक भागने के प्रयास में स्लिप हो गई और वो गिर गया। इसी दौरान मोगली ने अपने पास रखे हुए आर्म से पुलिस स्टाफ के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के स्टाफ को भी फायरिंग करनी पड़ी, और एक गोली मोगली को पांव में लगी है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी मोगली हॉस्पिटल में है और इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन। रामनिवास एलियस मोगली के अगेंस्ट दिल्ली में अब तक 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्साइज और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।